गुरु को गुरु को कीजिए दंडवत कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंग को यो गुरु करे आप समान। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। लाइव वीडियो देख रहे सभी भाई बहनों को सत साहेब। परम पिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान जी के पवित्र चरण कमलों में हम सभी लाइव वीडियो देख रहे भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम, अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। सत्साई भाई बहनों, परम पूज्य परमात्मा सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की विशेष दया विशेष मेहर से वीडियो बन रहे हैं। भाई बहनों, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट से जुड़े हमारे गुरु भाई बहन जो कि 5 पतियों को पूजते हैं, एक पति एक इष्ट पतिव्रता पद की भक्ति नहीं कर पा रहे हैं, उन भाई बहनों से दासी का एक क्वेश्चन है। आप लोग कहते हो कबीर साहिब ही पूर्ण परमात्मा है, तो वो तो है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कबीर साहिब कौन है? परमात्मा है ये तो सब जानते हैं, लेकिन कौन है? 2 फोटो हैं आपके पास, एक है परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की और एक है दाढ़ी मूछ वाली कबीर साहिब जी की, नकली कबीर साहिब जी की। असली नहीं, असली तो किसी को पता नहीं। असली तो ओरिजिनल तो ये सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर हैं जो वर्तमान में इस धरती पर है। तो भाई बहनों, आश्रम से जुड़े भाई बहनों, दासी के एक सवाल का जवाब दो कि परमात्मा इन दोनों में से कौन है? कोई एक बताओ। दाढ़ी मूछ वाली फोटो या स्वयं परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान? किसी एक को चुनो, क्योंकि एक औरत के 2 पति नहीं हो सकते। और दूसरी बात, आप लोग हम भाई बहनों को जो गुरुद्रोही कहते हो कि हम लोग गुरुद्रोही हैं, गुरुद्रोही कौन होता है? पहली बात, हम गुरुद्रोही खुद को तब मानेंगे जब आप परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान जी से रिकॉर्ड करके ले आओ, फिर अरदास लगाओ जेल में जाके और कहो परमात्मा इस दासी का नाम भावना दासी मानव धर्मी है, ये दासी परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान जी के चरणों की धूल आप सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है कि आप लोग गुरु जी की रिकॉर्डिंग लाइए, इस दासी का नाम सहित गुरुद्रोही करके, या फिर पीला पर्चा निकालिए। यदि आपने ऐसा कर दिया, कोई प्रमाण ला दिया, तब हम मानेंगे खुद को गुरुद्रोही। और गुरुद्रोही वो होता है जो गुरु से नाम दीक्षा ले ले। हम तो आपकी नजरों में, हमारी नजरों में तो हम परमात्मा के भगत बन चुके हैं, लेकिन आपकी नजरों में अभी हम लोग भगत नहीं हैं, क्योंकि हमने अभी सतगुरु रामपाल जी भगवान जी से नाम दीक्षा नहीं ली भाई बहनों। तो हम लोग गुरुद्रोही कैसे हो सकते हैं? ये आपके अनुसार बता रही दासी। आप लोगों के अनुसार गुरु जी का दास वो होता है जो गुरु जी से नाम दीक्षा ले ले, वो गुरु जी का शिष्य बन जाता है जो नाम दीक्षा ले लेता है। लेकिन अभी हम लोगों ने नहीं लिया नाम दीक्षा, फिर हम गुरुद्रोही कहां से हो गए जब अभी शिष्य ही नहीं बने आपके अनुसार? जब हम सतगुरु रामपाल जी भगवान जी से नाम दीक्षा नहीं लिए, उनके भगत नहीं बने, तो गुरुद्रोही कैसे हो गए? एक लोगों से कोई गुरुद्रोही नहीं होता। अरे कल के लिए जगत वाला भी ये साथ संगति का लोगो लगा लेगा ना, तब भी वो गुरुद्रोही नहीं होगा। जो गुरुजी से नाम दीक्षा लेके फिर उनके साथ गद्दारी करता है, वो गुरुद्रोही होता है। और ये अधिकार आपको किसने दे दिया हमको गुरुद्रोही कहने का? गुरुजी ने कब कह दिया कि जिसने ये लोगो लगाया होगा वो गुरुद्रोही है? कभी कोई गुरुजी ने रिकॉर्डिंग भेजी? कभी कोई सत्संग में बताया? और जो साथ संगति का लोगो देख के आप लोग ऐसा करते हो ना, बोलते हो कि ये लोग गुरुद्रोही है, वो साथ संगति शब्द, अरे सत्सेवक भाई बहन जो भी बोलते हैं ना, वो सब मालिक के सत्संग से मेल खाता है, और आप लोग जो करते हो बिल्कुल नहीं खाता। जैसे कि साथ संगति, जो आप लोग कहते हो ये साथ संगति का लोगो, ये गुरुजी ने कभी नहीं बताया। बताया तो है सत्संग में, साध संगति हरि भक्ति बिन कोई न उतरे पार,
निर्मल आदि अनादि हैं, गंदा सब संसार। साध संगति, अब साध संगति सतलोक आश्रम में तो है नहीं, साध संगति हम भाई बहन कर रहे हैं। और मालिक ने कहा उसके बिना कोई पार नहीं हो सकता, साध संगति के बिना। बताओ फिर, आप लोग आश्रम में साध संगति करते हो? आप तो लड्डू जलेबी खाने जाते हो, जैसे लोग गार्डन में जाते हैं ना, वैसा आप लोग आश्रमों में जाते हो। तो हमने जो साध संगति का लोगो लगाया है वो भी मालिक के ज्ञान से ही मिल रहा है। और एक और है साध संगति, कोई नहीं, अभी याद आएगा दासी को तो फिर बताएंगे। तो मालिक ने दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट करो, और मालिक ने कहा है, कहे कबीर सोई जन मेरा, जो नीर खीर का करे निवेरा। आप लोग कहते हो ना गुरुजी ने आदेश कब दिया, ये दाढ़ी मूछ वाली कबीर साहिब की फोटो को फाड़ने का आदेश गुरुजी ने कब दिया, इसको रिजेक्ट करने का आदेश गुरुजी ने कब दिया, ये आप लोगों को क्वेश्चन है ना, गुरुजी के ज्ञान से ही बताएंगे। गुरुजी की एक वाणी है जो सबसे अनोखी और सबका निबेरा करने वाली है, वो है, कौन सी है? शिष्य पूजे गुरु आपना, गुरु पूजे सब साध, दोनों का मता अलग है, अपना मता अगाध। ये मालिक की वाणी है। शिष्य का धर्म बताया गुरुजी ने, शिष्य का धर्म होता है शिष्य पूजे गुरु आपना। गुरुजी ने दे तो दिया आदेश सबको रिजेक्ट करने का, सत्संग में दे दिया गुरुजी ने, सबको रिजेक्ट कर दिया ना गुरुजी ने, सब फोटो को। गुरुजी ने कह दिया शिष्य पूजे गुरु आपना और गुरु पूजे सब साध, और दोनों का मता अलग है, अपना मता अगाध। तो मालिक ने शिष्य को पूरी छूट दी है पूजने के बारे में कि उसको किसकी पूजा करना है। और दंडवत आप लोग जो ये नकली फोटो को करते हो, कबीर साहिब की फोटो को, दादा गुरुजी की फोटो को, चितानंद जी की फोटो को, गरीबदास जी की फोटो को, इनको जो आप दंडवत करते हो ये नहीं करना है। ये भी मालिक ने सत्संग में आदेश दे दिया है। भक्ति बोध में लिखा है कि गुरु को कीजिए दंडवत, तो सिर्फ गुरु को दंडवत करना है। आप लोग तो सारी फोटो के सामने जाके दंडवत करते हो, जो कि ज्ञान आधार से रिजेक्ट है। जब हम लोग आपसे ज्ञान आधार से क्वेश्चन करते हैं तो हमारे उत्तर भी ज्ञान आधार से दो ना। बीच में पवन भाई को क्यों लेके आ जाते हो? उसका तो कोई रोल ही नहीं है। सवाल हमने आपसे किया, आंसर आप हमको दो, वो भी मालिक के ज्ञान से। हम आपसे मालिक के ज्ञान से क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप हमको मालिक के ज्ञान से आंसर दो। हर बात में पवन गुरु है तुम्हारा, पवन गुरु है, पवन कहाँ से आ गया भाई? बात हमसे हो रही है तो जवाब भी हमें दो, और परमात्मा के सत्संग से तो दो। हम कोई बाहर से सवाल नहीं करते, सत्संग से करते हैं तो जवाब भी सत्संग से दो। जब आप लोग जवाब नहीं देते हो तो बीच में पवन को लाके खड़ा कर देते हो। सबसे बड़ी कमजोरी। ज्ञान तो आपको भी दिया ना मालिक ने, फिर दो जवाब ज्ञान आधार से। कोई नहीं भाई बहनों, आपको दासी एक परमात्मा का शब्द करेगी और उससे आपको पता चलेगा मालिक सारी लीला परमात्मा गुरु रूप में ही करते हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। भोग गुरु को लगा न सको तो मना किसी को मत करना, इस कागज की फोटो के आगे भूल के दंडवत ना करना। भोग गुरु को लगा न सको तो मना किसी को मत करना, इस कागज की फोटो के आगे भूल के दंडवत ना करना। गुरु से बढ़कर और जगत में कोई न दाता होता है, भव सागर से पार करन को खुद ही प्रकट होता है। भव सागर से पार करन को खुद ही प्रकट होता है। इनकी महिमा
जग से न्यारी, शरण इन्हीं की है रहना। इस कागज की फोटो के आगे भूल के दंडवत ना करना। इस कागज की फोटो के आगे भूल के दंडवत ना करना। भोग गुरु को लगा न सको तो मना किसी को मत करना। इस कागज की फोटो के आगे भूल के दंडवत ना करना। मात पिता करते जिन दंडवत, वो आम पुरुष नहीं होता है। सतगुरु खुद जननी है जगत की, उनका जन्म नहीं होता है। सतगुरु खुद जननी है जगत की, इनका जन्म नहीं होता है। इनको ना पहचान के प्राणी, चारों खानी है सड़ता। इस कागज की फोटो के आगे भूल के दंडवत ना करना। इस कागज की फोटो के आगे भूल के दंडवत ना करना। भोग गुरु को लगा न सको तो मना किसी को मत करना। इस कागज की फोटो के आगे भूल के दंडवत ना करना। जोग जीत का रूप बनाया जब तपत शिला पर आए थे। रूप काल को सौंप दिया जब उसने वचन भराए थे। जोग जीत का रूप बनाया जब तपत शिला पर आए थे। रूप काल को सौंप दिया जब उसने वचन भराए थे। उसी रूप में ठगी करेगा, तुम पूजा उसकी मत करना। इस कागज की फोटो के आगे भूल के दंडवत ना करना। इस कागज की फोटो के आगे भूल के दंडवत ना करना। भोग गुरु को लगा न सको तो मना किसी को मत करना। इस कागज की फोटो के आगे भूल के दंडवत ना करना। जगत पिता तुम जगत गुरु, तुम ही आदि तुम ही अंत, कोई तुम्हारा गुरु नहीं। तुम ही सब संतन के संत, कोई तुम्हारा गुरु नहीं। तुम ही सब संतन के संत। गुरु रामपाल जी के सिवा जगत में उम्मीद किसी से मत रखना। इस कागज की फोटो के आगे भूल के दंडवत ना करना। इस कागज की फोटो के आगे भूल के दंडवत ना करना। भोग गुरु को लगा न सको तो मना किसी को मत करना। इस कागज की फोटो के आगे भूल के दंडवत ना करना। पंथ बार व गरीब दास का खुद चल कर साहिब आया है। मुंह बोला एक गुरु बनाया, कैसा खेल रचाया है। मुंह बोला एक गुरु बनाया, कैसा खेल रचाया है। काल भी इनको समझ न पाया, काल भी इनको समझ न पाया। ये लीला ऐसी है करता। इस कागज की फोटो के आगे भूल के दंडवत ना करना। इस कागज की फोटो के आगे भूल के दंडवत ना करना। भोग गुरु को लगा न सको
मत करना, इस कागज की फोटो के आगे भूल के दंडवत ना करना, इस कागज की फोटो के आगे भूल के दंडवत ना करना। साध संगत और नाम गुरु का हर पल साथ निभाएगा, आन पड़ो विपदा कोई भी काल निकट नहीं आएगा, आन पड़ो विपदा कोई भी काल निकट नहीं आएगा। साध संगत और नाम गुरु का हर पल साथ निभाएगा, आन पड़ो विपदा कोई भी काल निकट नहीं आएगा, आन पड़ो विपदा कोई भी काल निकट नहीं आएगा। गुरु रामपाल जी कहते हैं उसी को जो बन के राम पालन करता, इस कागज की फोटो के आगे भूल के दंडवत ना करना, इस कागज की फोटो के आगे भूल के दंडवत ना करना। भोग गुरु को लगा न सको तो मना किसी को मत करना, इस कागज की फोटो के आगे भूल के दंडवत ना करना, इस कागज की फोटो के आगे भूल के दंडवत ना करना। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय। भाई बहनों, दासी ने जो यह शब्द मालिक की दया से जो मालिक ने लिखवाया है भाई से, उसमें गुरु जी की महिमा है। और फर्स्ट जो है, फर्स्ट वाला पार्ट, उसमें ये गुरु से बढ़कर और जगत में कोई न दाता होता है, भव सागर से पार करन को खुद ही प्रकट होता है। परमात्मा किसी माँ से जन्म नहीं लेते, चाहे जब भी वो हर युग में एक शिशु रूप में जो लीला करते हैं वो अलग है, और परमात्मा जो जिंदा बाबा के रूप में कहीं भी प्रकट हो जाते हैं वो भी अलग है। लेकिन परमात्मा जब ये सतगुरु की लीला करते हैं तब भी मालिक किसी माँ से जन्म नहीं लेते। परमात्मा कहते हैं, चार दाग से न्यारे सतगुरु अजरो अमर शरीर। भाई बहनों, ज्ञान को आधार बनाओ। सतगुरु रामपाल जी भगवान किसी माँ से नहीं हुए। आप लोग बहुत बड़ी भूल में हो। जो मालिक ने दूसरी लाइन में लिखवाया, माता पिता करते जिन्हें दंडवत, वो आम पुरुष नहीं होता है। सतगुरु खुद जननी है जगत की, इनका जन्म नहीं होता है। जिनके माता पिता उनको दंडवत कर लें, वो कोई आम पुरुष नहीं हो सकता, वो कोई माँ से आ ही नहीं सकता। सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की कलयुगी माँ इंद्रो माई, उन्होंने परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान जी को दंडवत किया है। कोई माँ अपने बच्चे को दंडवत नहीं करती। आप पहचान लो कि गुरु जी कौन है, सतगुरु रामपाल जी भगवान कौन है। वो कोई आम पुरुष नहीं है, आम व्यक्ति नहीं है, वो परमात्मा है स्वयं। माता पिता जिन्हें दंडवत कर दे वो आम पुरुष नहीं होता। सतगुरु खुद जननी है जगत की, इनका जन्म नहीं होता है। और थर्ड जो तीसरी लाइन थी उसमें, जोगजीत का रूप बनाया जब तपत शिला पर आए थे, तब भी परमात्मा खुद ही आए थे जोगजीत के रूप में। मालिक ने एक काम दिया था सृष्टि रचना करने का, वो भी उनसे नहीं हुई भाई बहनों। फिर परमात्मा ये पार जो है, ये मोक्ष का टाइम, बिजली पीटी, इसमें क्या परमात्मा अपने किसी अंश को भेजेगा? आपको लगता है? परमात्मा जब मोक्ष का टाइम नहीं था, इतने युगों में जब आया, भी गरीबदास जी के रूप में जब आए थे, 600 साल पहले आए थे, तब भी मालिक ने खुद ही आए, तब
भी परमात्मा खुद आए। तो जब ये मोक्ष का टाइम आ गया, परमात्मा जब मोक्ष करेंगे, तो क्या परमात्मा इतना रिस्क लेंगे, किसी और को भेजेंगे? नहीं भाई बहनों, ये खुद परमात्मा है, सतगुरु रामपाल जी भगवान। इसलिए अपने घरों से जो ये फोटो है इनको निकाल दो समय रहते, बहुत बड़े धोखे में हो वरना, क्योंकि परमात्मा एक होता है। और गुरुजी ने जब कह दिया कि शिष्य पूजे गुरु अपना, गुरु पूजे सब साध। आप लोग गुरुजी को जो हर बार कहते हो गुरुजी सबको पूजते हैं, तो गुरुजी ने तो कह दिया है वाणी में कि शिष्य का धर्म है कि शिष्य अपने गुरु को ही पूजेगा। मालिक ने शिष्य को छूट दे दी है, इसमें गुरुजी की आज्ञा लेने की जरूरत नहीं है कि गुरुजी हम आपकी पूजा करें कि नहीं करें, गुरुजी हम किसकी पूजा करें। नहीं, गुरुजी ने कहा शिष्य पूजे गुरु अपना और गुरु पूजे सब साध। गुरु सब संतों को पूज देगा, लेकिन हमको देखा देखी नहीं करना कि गुरुजी किसकी पूजा कर रहे हैं हम भी उसी की करें। नहीं, गुरुजी ने हमें आदेश दिया है कि शिष्य का धर्म है अपने गुरुजी को, ओनली गुरुजी। दोनों का मता अलग है, अपना मता अगाध। फिर इसलिए परमात्मा ने कहा है कहे कबीर सोई जन मेरा, जो नीर खीर का करे निबेरा। ज्ञान आधार से सही गलत आपको खुद छांटना होगा, किसी के कहे अनुसार मत चलना। और यदि हम लोग आपको लगता है गुरुद्रोही हैं, तो अपना नामखंड क्यों करते हो? फिर किसी एक बात पे पक्के हो जाओ ना, दृढ़ हो जाओ ना। ना तो आप लोग गुरुजी की मानते और ना सत्संगति वालों की सुनते। बिन पैंदी का लोटा सुने हो ना, जहां को दिखा, जहां को रास्ता दिखा वहीं को निकल लिए। जब मालिक ने आपको, आपने खुद देखा, मालिक ने आपको आदेश दिया है कि वो लोग गुरुद्रोही हैं, उनके वीडियो मत देखना, तो आप लोग फिर आके कमेंट कैसे कर देते हो भाई? फिर आपका नामखंड नहीं होता, फिर तो आप गुरुजी की आज्ञा की अवहेलना कर रहे हो ना। इसलिए भाई बहनों, ज्ञान आधार से विचार करो। वीडियो तो सबके देखना पड़ेगा, सही गलत का तभी पता चलेगा। परमात्मा ने जब सत्संग में कह दिया कि बच्चों सभी धर्म गुरुओं के पहले सत्संग सुन लो, सबके वीडियो देख लो, फिर इस दास के पास आना। इस दास के बस मत सुनना, इस दास की भी सुनो और जितने धर्म गुरु हैं सबकी सुनो, और फिर छांटना सही गलत क्या है। वैसे ही आप भी सतलोक आश्रम वालों की सुनो, गुरुजी के सत्संग सुनो, गुरुजी की मर्यादाएं सुनो, और फिर साथ संगति वालों के वीडियो देखो, तब आपको पता चलेगा गलत क्या है और सही क्या है। ये देखा देखी में भक्ति नहीं होती। परमात्मा कहते कि पूरा ज्ञान सुना नहीं, हृदय नहीं छिदाए, देखा देखी भक्ति का रंग नहीं ठहराए। जब तक ज्ञान नहीं सुनोगे, जब तक आपकी आत्मा में ठोकर नहीं लगेगी, तब तक आपको समझ नहीं आएगा। भले आप सतलोक आश्रम वालों की तरफ से फिर जो वो कहेंगे वो करेंगे। हमको पता वो बहुत प्रेशर देते हैं, आश्रम वाले बहुत प्रेशर देते हैं भाई बहनों को कि आप लोग ऐसा नहीं करना वैसा नहीं करना। लेकिन उनके हफ्ते में संडे के दिन जो नामदान सेंटर पे जाते हैं ना भगत भाई बहन, उसमें से 99% भाई बहन अपना नाम शुद्ध करवाते हैं। 99%। क्यों? क्योंकि उन लोगों की खुद मर्यादा नहीं है, कोऑर्डिनेटरों की, नामदान सेंटर संचालकों की खुद मर्यादा नहीं है। इसीलिए तो फिर आम भगत कहां से मर्यादा कर पाएंगे? और साथ संगति के वीडियो देखकर, जो साथ संगति वीडियो पवन भगत जी बनाते हैं मालिक के ज्ञान आधार से, दया से, और जो अन्य भाई बहन भी बनाते हैं, उनसे भाई बहनों के को जो है असर होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो लोग मर्यादित हैं, इसलिए सामने वाले पे असर होता है उन बातों का, वरना ऐसे नहीं होगा। किसी पे असर नहीं होने वाला। सतलोक आश्रम वाले भाई बहनों को तो कोई असर ही नहीं होता। और जो हम वीडियो बनाए, सत्सेवक जो वीडियो बनाते हैं, उनमें जगत वाले भी भाई बहनों, जगत वाले भी मर्यादा करते हैं। इस परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जो मर्यादा है वो जगत वाले फॉलो कर रहे हैं। ये है ताकत ज्ञान में, मर्यादाओं में, भक्ति में, जो आश्रम में नहीं है। आश्रम में पूरी मर्यादाएं गुरुजी के सत्संग के खिलाफ। एक वीडियो दिखा दो, गुरुजी ने कहा हो कि राजनीति करो, रंगोलियां बनाओ, हमको कहते हो
कि आप लोग पवन कार में घूमता है, 4 व्हीलर में। आप लोग क्या कर रहे हो? संगत के पैसे लूट रहा है पवन। हमारे पास तो हिसाब है हमारे पैसों का, हमारे जो हमने सेवा के लिए दिए थे उसका तो हिसाब है। तुम्हारे पास बताओ कितना हिसाब है? तुम्हारे पैसों से वो लोग सारे कुकर्म कर रहे हैं आश्रम वाले, और तुम लोगों को समझ नहीं आ रहा। दान अपने गुरुजी के हाथ में देना होता है। अरे जगत वाले को भी इतनी समझ होती है भाई बहनों। हमारे दादा दादी हैं जगत से, वो भी अपने गुरुजी के हाथ में दान देते हैं, जिसको कहते हैं गुरु दक्षिणा, वो लोग बोलते हैं। और अपने गुरुजी के हाथ में देते हैं अपने वो पंडित जी जो आते हैं उनको। और आप लोग भगत हो के इतनी मूर्खता दिखा रहे हो, इन सतलोक आश्रम वालों को दान दे रहे हो। हम दान नहीं देते किसी को। 10वां अंश का पैसा भी रखे हैं, मालिक जमाएंगे, मालिक तो मालिक को देंगे। और परमात्मा को, जब हमने गुरुजी को परमात्मा मान लिया ना, तो परमात्मा को अरदास चरणों में अरदास करके, हे परमात्मा ये 10वें अंश की राशि मालिक आप जी के चरणों में अर्पण। परमात्मा उसी समय स्वीकार कर लेते हैं। अब वो कागज देने की जरूरत नहीं है, फिर तो वो कागज है। हमने संकल्प कर दिया, मालिक ने ले लिया, उसके लिए परमात्मा को वो कागज देने की जरूरत नहीं है। हमने संकल्प कर लिया कि हे मालिक आज से हम आपके भगत हो गए, आप हमारे गुरुजी हो, हम आपकी भक्ति करेंगे, तो हम हो गए भाई बहनों। वो वचन है। आप लोग तुम नाम लेके भी नाम खंड करते हो, और यहाँ भगत भाई बहन संकल्प से हैं। ना गुरुजी से कभी मिले, ना गुरुजी से कभी बात हुई, लेकिन फिर भी दृढ़ता देखो। ये फर्क है आश्रम में और साथ संगति में। इसलिए कहते हैं, हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि 2028 का समय महायुग परिवर्तन का समय है। और फिर परमात्मा किसी की रक्षा नहीं करेंगे, देख लेना आप। वो तो आपके जो प्रधानमंत्री की कमाई उससे कर रहे हैं मालिक, और देंगे। परमात्मा किसी का रखता थोड़ा है, परमात्मा किसी का थोड़ी रखते हैं, वो तो सबको देंगे। अभी देख ही रहे हो, कहीं एक्सीडेंट, कहीं कुछ, अमेरिका में ये सब आग लग गई। तो भाई बहनों ये समय ऐसा चल रहा है। अभी तो ये बहुत कम है, ये तो एक शुरुआत मात्र है, शुरुआत। अभी तो ठीक से शुरुआत भी नहीं हुई इस बनास की। अभी देखना आगे आगे क्या होता है। मालिक सपने में दिखा, आज दासी को मालिक ने सपने में दिखाया 4 बजे 5 बजे के आसपास, आकाश में बादल में अंगारे ऐसे बिछे, अंगारे, और वो नीचे को गिरने को हैं। तो मालिक जाने हमसे क्या गलती हुई है, सब सपने के माध्यम से परमात्मा जाने, लेकिन वो नीचे की तरफ गिर रहे हैं। तो जो भगत जी हैं, पापा भगत जी दासी के, वो तो मतलब बोले कि निकलो यहाँ से, यहीं गिरेंगे। तो पापा, मतलब पापा, हो सकता परमात्मा ही परीक्षा लेते हो। हर भगत को परमात्मा अलग अलग करेंगे, तब तो परीक्षा होगी सबकी, विश्वास की, धैर्य की, साहस की, सबकी। तो पापा तो चले गए, घर से निकल गए, भाग गए, बोले कि हम दूर जा रहे हैं, यहाँ अंगारे गिरेंगे। तो हो सकता मालिक ने ही प्रेरणा करी हो, तो चले गए। फिर दासी अकेले हो गई, क्योंकि जगत वालों से तो मतलब है नहीं, मम्मी से, भाई से, किसी से कोई। हाँ, मालिक ने बोला है कि साथ में रहो, प्यार प्रेम से रहो, लेकिन आस्था नहीं रखना, इन लोगों में आसक्ति नहीं रहना। तो दासी ने देखा कि पापा भी गए। अब दासी मालिक की दया से, फिर दासी को ध्यान कि नहीं, मैं मालिक के दरबार साहिब में जाके बैठ जाती हूँ, जो होना होगा होगा। फिर दासी आई, फिर मैं बोली नहीं, दासी भी जाएगी, मैं भी जा रही हूँ, हो सकता है सही गिरेंगे अंगारे। फिर दिख रहे थे भाई बहनों आसमान में पूरे जैसे अंगारे जलते हैं ना, बिल्कुल लाल लाल, वैसा दिख रहा था। फिर दासी ने कहा कि, फिर मैंने फोन लिया अपना दासी ने, और सोची मालिक के सत्संग सुनती जाऊंगी और भागती जाऊंगी आराम से। फिर पापा जी आ गए, भगत जी, पापा भगत जी आ गए घर। फिर दासी ने देखा पापा तो आ गए। फिर मैं बोली अब मेरे को, दासी को कहीं जाना ही नहीं है, अब दासी मालिक के रूम में जा रही है, जो होना होगा होगा। फिर वो जो अंगारे थे आकाश में, बादल में, वो सारे इकट्ठे हुए, इकट्ठे ऐसे, और ऊपर से आए, अचानक से आए, और आके
ये घर से 1 किलोमीटर दूर दासी के जो मालिक का दरबार है, आश्रम है, इधर से 1 किलोमीटर दूर जाके वो गिरा, पूरे में आग लग गई, पूरा जल गया। तो ये मालिक ने दिखाया। फिर दासी ने मालिक से कहा, है मालिक कोई गलती हुई हो तो माफ कर देना परमात्मा। तो सपने के माध्यम से भी परमात्मा बहुत कुछ दिखाएंगे भाई बहनों। और मालिक इशारा कर रहे हैं कि अपने घर से जब तक गुरुजी ना कहे तो हिलना भी मत। हमसे तो गलती बनी कि हमने सोचा भी घर से बाहर जाने का, लेकिन नहीं सोचना भाई बहनों मालिक के ज्ञान आधार से। जब हमने अपने घर में मालिक का दरबार लगा लिया, ये परीक्षा लेते हैं मालिक सपने में भी, कोई नहीं रियल में तो ऐसा नहीं है, लेकिन मालिक ने सपने में ही करवाया। सपने में उतना होश भी नहीं रहता, लेकिन परमात्मा के दरबार से, जो मालिक का दरबार साहिब है घर पे सब भाई बहनों के, उधर जाके बैठ जाओ। सीधी बात, अगर कुछ होता है बाहर, कुछ ऐसा हो रहा है, दुर्घटना हो रही है कोई बड़ी, तो मालिक के दरबार में आके बैठ जाओ, अपने मालिक के शब्द करो, कुछ भी करो। लेकिन जब तक मालिक का आदेश ना आए तब तक घर से बाहर नहीं निकलना है। ये मालिक के ज्ञान आधार से दासी से मालिक ने कहलवाया, तो दासी ने कह दिया आप भाई बहनों को सेम नहीं मानना, आपको भी ज्ञान आधार से जैसा सही लगे वैसा करना है। तो भाई बहनों, सतलोक आश्रम से जुड़े भाई बहनों से यही कहना है कि राग द्वेष छोड़ दो। अभी परमात्मा का जो विशेष संदेश आया था उसमें मालिक ने क्या कहा था कि तुम्हारे जैसे तो जगत वाले भी नहीं करते, जैसे तुम भगत कर रहे हो। मालिक ने कहा ना, तुम लोग राग द्वेष ईर्ष्या करते हो, नफरत करते हो, हम भाई बहनों से नफरत करते हो ना, जो तुम्ही को तो कह रहे हैं मालिक, हमें थोड़ा ना कह रहे हैं। तो भाई बहनों, मालिक के ज्ञान को आधार बना लो। मालिक बहुत दुखी हो रहे हैं आप लोगों की वजह से, जो आप लोग अपने कर्म फोड़ रहे हो ना। आपका गुरु जो परमात्मा खुद है, आप उनकी बात नहीं मान रहे हो। उनने 28 साल सत्संग कर दिए। यदि 28 साल तक परमात्मा ने सत्संग किए हैं तो कुछ तो होगा। हर बात में जरूरी थोड़ी है कि वीडियो कॉल में हेलो परमात्मा जी ऐसा हो गया, गुरु जी क्या करे, ये वो। मालिक ने 28 साल सत्संग इसलिए तो किए हैं हमारे लिए कि आप लोग इससे सत्संगों से सही गलत छांटो खुद। कल के लिए मालिक जब सतलोक चले जाएंगे तब कौन वीडियो कॉल में बात करने जाओगे बताओ? कौन सी कॉलिंग करोगे? कौन सी मालिक से अरदास करोगे? फिर तो परमात्मा के दरबार साहिब में बैठना ही पड़ेगा ना कि हे परमात्मा। फिर अंतरात्मा से करोगे प्रार्थना, वही अभी करो ना। यही तो परीक्षा है भाई बहनों की। मालिक का असली आदेश, ओरिजिनल आदेश मालिक के सत्संग हैं, बस और कुछ नहीं। और जो जेल से वीडियो कॉल आई थी ना पवन और संजय को लेके, उसमें परमात्मा ने क्या कहा है सुना है ध्यान से आप लोगों ने? मालिक ने कहा है कि दास, मालिक ने अपने आप को कहा है कि दास संगत को सूचित करता है, निर्देशित करता है, आदेशित नहीं कर रहा है। ध्यान से सुन लेना आप सब लोग, यूट्यूब में सर्च कर लेना एक बार और कि गुरुद्रोहियों के बारे में, तो आ जाएगा। उसमें मालिक ने कहा कि ये दास संगत को सूचित करता है। सूचना देना मतलब जानकारी देना। अब जानकारी कहां से देंगे परमात्मा? इन आश्रम वालों ने जो भी मालिक से बताया होगा कॉल में, वो जाके मालिक से इन लोगों ने बताया, उल्टा पुल्टा मालिक ने भी कह दिया। ठीक है भाई, क्योंकि परमात्मा एक आम इंसान की भूमिका कर रहे हैं, गुरुजी एक इंसान की भूमिका कर रहे हैं, मानुष की भूमिका कर रहे हैं। ये आप सबको अच्छी तरह पता है। वरना आश्रम में इतने कुकर्म हुए थे ना, गुरुजी के रहते सहते हुए थे, तब क्या परमात्मा ने अपना परमात्मा वाला गुण दिखाया था कि उसने ऐसा कर रहा है उसको पकड़ के लाओ? नहीं कहा ना परमात्मा ने। लेकिन वो उनकी तो सच्चाई पकड़ी गई भाई बहनों। लेकिन आप लोग समझ जाओ, परमात्मा भी एक मानुष की भूमिका में है, इसलिए ऐसा करना। जब परमात्मा कहेंगे कि मैंने कब कहा आपको, आदेश कब दिया? परमात्मा ने जानकारी दी है, एक निर्देश दिया है। आदेश और निर्देश ये दोनों अलग अलग होते हैं। परमात्मा ने उसमें कहा है कि दास आप सबको, संगत को जानकारी दे रहा है, निर्देश दे रहा है, आदेश नहीं, निर्देश। तो अब जानकारी में तो ये रहता है, हमको किसी चीज की जानकारी मिल गई यदि, तो हम उसको सीधे फॉलो नहीं करेंगे, पहले सोचेंगे कि आखिर ऐसा क्यों कहा उनने, कुछ तो होगा। तो सत्संग से मालिक के छांटो पहले,
ये राग द्वेष ईर्ष्या छोड़ दो, बहुत भारी पड़ेगी, देख लेना। जब परमात्मा 600 साल पहले गए थे ना मगहर से, तब भी हिंदू मुसलमान ने ऐसे राग द्वेष करके कहा था कि मैं अपनी साइड लूंगा, मैं मालिक को जलाऊंगा। एक कह रहा था मैं मालिक को जमीन में वो करूंगा। ऐसा आप लोग कर रहे हो अब। जब परमात्मा और जो आश्रम से जुड़े भाई बहन है उनने तो ये मान लिया है कि परमात्मा जेल से कभी नहीं आने वाले। भाई आप लोगों ने तो सोच लिया है बिल्कुल, अब नहीं आएंगे सतगुरुदेव जी। दासी की जिनसे ज्ञान चर्चा होती है ना आश्रम वालों से, वो कहते हैं अरे बहन गुरुजी तो पता नहीं कब आएंगे। अरे भरोसा नहीं है क्या कि गुरुजी आएंगे या नहीं आएंगे? इतना भी जब भरोसा नहीं है, काहे के शिष्य तुम? जब इतना भी यकीन नहीं है कि हमारे गुरुजी आएंगे नहीं आएंगे, कह देते हो गुरुजी की मर्जी है। वो तो है, लेकिन आएंगे तो नाम ले लो, नाम ले लो। पता नहीं गुरुजी कब आते हैं, अभी नाम ले लो। जब गुरुजी प्रकट होकर नाम दे सकते हैं, जब गुरुजी हमें उस लायक समझेंगे कि हाँ ये लोग नाम लायक हो गए, मालिक दे देंगे आके। कौन सा कोई बड़ा काम है क्या उनके लिए नाम देना? जब मालिक की मौज होगी, आप लोग कहते हो ना अपनी मर्जी से जेल में अपनी मर्जी से आएंगे, तो अपनी मर्जी से नाम भी दे देंगे। वो तो मालिक की मौज है ना भाई बहन। अभी जरूरी ये है कि मालिक की मर्यादा में रह के घर में नियम से भक्ति करो। बस दासी छोटा सा संदेश यही देना चाहती थी कि ये जो 5 पति हैं, ये इनको अपने घरों से निकाल दो जितनी जल्दी हो सके अब। और फाड़ने की बात रही तो फाड़ा तो इसलिए था हम लोगों ने ये नकली कबीर साहब की फोटो, क्योंकि जिन भाई बहनों की इस पे आस्था रही होगी ना इस फोटो पे नकली, मालिक ने सत्संग में कह दिया कि ये एक काल्पनिक फोटो है, तो काल्पनिक है तो है। तो इस फोटो में जिन भाई बहनों की आस्था रही होगी ना, वो नहीं फाड़ पाए हैं, वो नहीं फाड़ पाए थे और विरोध भी कर दिए थे। अब बाद में पछतावा हुआ है उनको, लेकिन क्या फायदा? परमात्मा कहते हैं अच्छे दिन पीछे गए, गुरु से किया ना हेत, अब पछतावा क्या करे जब चिड़िया चुग गई खेत। फिर पछताने से भी कुछ नहीं होगा। जब बोलोगे गुरुजी आप परमात्मा हो, फिर कुछ नहीं होने वाला भाई बहनों। इसलिए ये इन फोटो को रिजेक्ट कर दो। हमारे तो आज मालिक की इतनी बड़ी दया है परमात्मा की कि दासी जब स्कूल में भी पढ़ती थी तब भी दासी सोचती कि हर बुक में अलग अलग फोटो रहती, तब भी दासी ये सोचती कि इनमें से रियल कौन है, कौन सी असली, वो थे कैसे। जब उनके दोहे पढ़ते ना हम लोग स्कूल में, तब असर करते थे वो दिमाग में कि ऐसा ये दोहा किसने बनाया, ऐसा क्यों है, ये इसमें कुछ तो गहरा है। जब उनको पढ़ते थे तो लगता था इसमें कुछ गहरा है। जैसे 11th में था मान सरोवर सुभर जल, एक वाणी थी पुस्तक में, हंसा केली कराही मुक्ता फल मुक्ता चुगे फिर उड़ी अनत न जाही। ये वाणी तो टीचर ने तो अपने हिसाब से समझा दिया। उन्हें क्या पता मान सरोवर क्या है, ये क्या है, वो तो अब समझ आया मालिक की दया से। तो भाई बहनों तब भी दासी की इसलिए आस्था नहीं बन पा रही थी उन फोटो में। और ये फोटो देखी तो इसमें तो और नहीं बन पा रही थी, ये जो दाढ़ी मूछ वाली है, क्योंकि ये फोटो दासी ने पहली बार देखी थी कि ये कबीर साहब की फोटो है। इससे पहले दासी ने बुक में देखी है वो माला पहने और इधर पे मतलब से बालों का वो जूड़ा बनाए, वो वाली देखी थी। तो ये दासी को मतलब सूट ही नहीं कर रहा था कि कौन सी है रियल। और मालिक की इतनी बड़ी दया कि जिस दिन भैया ने कहा था ना कि सतगुरु रामपाल जी ही पूर्ण परमात्मा है, और वैसे भी पहले से एहसास आत्मन परमात्मा कहते हैं कि आत्मा परमात्मा को ढूंढती है। जब थोड़ा सा भनक मिली कि हाँ परमात्मा तो गुरु जी हैं, और जिस दिन घर से वो वाली फोटो हटाई गई ये नकली वाली, तभी आत्मा ने कह दिया था परमात्मा आ गया, अब आ गया मालिक। तो सतगुरु रामपाल जी भगवान जी वो कबीर परमात्मा है, ये फोटो वोटो कुछ नहीं है। और गुरु जी ने तो एक दास की एक शिष्य की भूमिका करके दिखलानी थी, इसलिए मालिक ने इन फोटो का यूज किया। और परमात्मा कह भी तो रहे कि मैं ही परमात्मा हूं, कौन मानता है? कोई नहीं मान पा रहा है। साथ संगति वाले भाई बहन तो मान पाए अभी। और जब ये फोटो फाड़ी गई, जिस दिन ये कहा गया ना कि परमात्मा गुरु जी हैं, उसी दिन बिल्कुल हे मालिक आ गए आप। क्योंकि परमात्मा कहते हैं ज्ञान का और घाम का तो चमका सा होया करे, वही है। सब भाई बहनों के साथ वही हुआ और मालिक ने अपनी शरण में ले लिया। परमात्मा हम सब भाई बहनों पर अपनी दया यूं ही बनाए रखें। हे मालिक। भाई बहनों बस दासी छोटा सा ये संदेश देना चाहती थी मालिक की दया से। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय। सत साहेब सभी भाई बहनों।